जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर प्रकृति बहुत ही बड़ा विचित्र खेल खेल रही है और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने अपने वीडियो में आपसे कहा था कि शनि अब तक जो हमें मौका दे रहे थे दे चुके हैं। अब शनि का प्रकोप आरंभ होने वाला है, उनका डंडा चलने वाला है और अब कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। शनि हर व्यक्ति को लाइन पर लाने वाले हैं। ऐसे में जो प्रकृति का तांडव आरंभ हुआ है, ये बहुत बड़ा खतरा है मानव जाति पर। पहला प्रकोप हमने देखा इंसानों पर, कोरोना वायरस आया। ये तो शुक्र है कि हम लोगों ने थोड़ा सा मेडिकल साइंस को इस लेवल पर ले आए हैं कि हमने कोविड की वैक्सीन बना ली, जिससे हम बहुत हद तक मौत को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद फिर प्राकृतिक आपदाएं, जंगल के जंगल जल रहे हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अब उसके बाद में गायों के अंदर लंपी वायरस जैसा वायरस आया, जिसकी वजह से गायों की मौत हो रही है। और चूंकि दर्शकों, गाय इंसान से ज्यादा कीमती नहीं है, इसीलिए न्यूज चैनल वालों को उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जो गौशाला जाते हैं, नियमित गायों की सेवा करते हैं, उन लोगों से पूछिए कि वास्तव में हकीकत क्या है। इतनी गायें मर रही हैं जो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रकोप बड़ा है और इस प्रकोप को आपको इस तरह से देखना चाहिए कि हिंदू शास्त्र ग्रंथों के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर गायों का कितना महत्व है। और जो कामधेनु गाय है, अर्थात ऐसी गाय जो हमारी हर आवश्यकता को पूरा कर सकती है, हमारे शास्त्रों में कामधेनु को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है कामधेनु गाय के लिए। ऐसी गौ माता को भी यदि प्रकृति इस तरह का समय दिखा रही है, तो आप समझिए कि प्रकृति कितने सूक्ष्म रूप से इस संसार के अंदर परिवर्तन करने जा रही है। आप शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यदि अभी भी हम नहीं जागे तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना करना हमारी समझ से परे है। क्योंकि एक बार कोई चीज हो तो समझ आती है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक लगातार इस तरह की चीजें होती जा रही हैं जो अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, 100 साल पहले भी ऐसी महामारी आई, लेकिन तब महामारी आई, खत्म हो गई थोड़े समय के बाद में, कुछ लोग मरे भी, लेकिन उसके बाद स्थितियां सामान्य हुई। लेकिन इस बार तो परिस्थिति सुधरती नहीं है, उससे पहले नई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और इस बार तो पूरी दुनिया एक दूसरे को तबाह करने पर आमदा है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है, एक देश दूसरे देश पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। और अब तो अखबार वाले भी सोचते होंगे कि कौन सी खबर दे, कौन सी ना दे, यहां तो रोज ही नया नाटक होता है। ऐसे में दर्शकों, हमें बहुत ही सावधानी के साथ, संजीदगी के साथ इस समय को लेना है और हमें हर हाल के अंदर अपने धर्म पर विश्वास करना है, अपनी सकारात्मकता पर विश्वास करना है, अपने ईश्वर पर विश्वास करना है, अपने आत्मबल को मजबूत रखना है। तभी हम इस परिस्थिति का मुकाबला कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिर एक चेतावनी देने की कोशिश की है कि प्रकृति अपना फिर नया खेल आरंभ कर चुकी है। और अब अगले महीने, 2 महीने के बाद में, चूंकि मंगल भी 6 माह तक वृषभ राशि में रहेंगे, फिर प्रकृति क्या खेल खिलाती है ये फिर हमको देखना रहेगा। लेकिन स्थितियां विकट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।
जय हिंद, जय भारत।